तो जब से नयनतारा एंड धनुष का कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है, सोशल मीडिया पे सिर्फ दो टाइप की रिएक्शन है। एक जिसमें लोग धनुष को सपोर्ट कर रहे हैं एंड नयनतारा को बैश कर रहे हैं कि ये विक्टिम कार्ड खेल रही है एंड ऑल। वही दूसरी तरफ लोग नयनतारा को सपोर्ट कर रहे हैं एंड धनुष को बैश कर रहे हैं, बस ये अच्छा बनने का नाटक करता था, इससे कई सारे अफेयर्स रहे जिस वजह से इसका डिवोर्स भी हुआ अपनी वाइफ के साथ। तो दोनों साइड के सपोर्टर्स एक दूसरे के पास्ट को ड्रैग कर रहे हैं इस कंट्रोवर्सी में, बट कोई भी इस बारे में बात ही नहीं कर रहा है कि किस हद तक जस्टिफाइड था धनुष का लीगल नोटिस भेजना और 10 करोड़ का डैमेज क्लेम करना एक 3 सेकंड के क्लिप के लिए। एंड हमारे इस वाले वीडियो पे कई सारे कमेंट्स आए कि इनकम्प्लीट रिसर्च है, पहले पूरी स्टोरी जान ले फिर बात कर। तो मैंने डिसाइड किया कि इस टॉपिक पे एक और वीडियो बनाते हैं एंड जो लोग इनकम्प्लीट रिसर्च के बारे में मेंशन कर रहे हैं उस चीज को भी हाईलाइट करते हैं कि ये एक्चुअल में इनकम्प्लीट रिसर्च था क्या। तो सबसे पहले इनकम्प्लीट रिसर्च के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली इस वाले वीडियो में मैंने कहा था कि धनुष पास्ट के ग्रजेस होल्ड कर रहे हैं जिस वजह से उन्होंने 10 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा है, बट पास्ट में ऐसा क्या हुआ तो वो मैंने क्लियरली मेंशन नहीं किया था इस वाले वीडियो में। बस इतना कहा था कि अगर बात लीगल नोटिस तक आ चुकी है तो इन दोनों के बीच में चीजें अच्छे टर्म्स में नहीं है। तो 2015 की मूवी नानम राउडी डॉन को धनुष प्रोड्यूस कर रहे थे एंड इसका इनिशियल बजट था 6 करोड़, बट मूवी की शूट में डिले होने की वजह से फिल्म का बजट 6 करोड़ से 16 करोड़ तक पहुंच गया, जिस वजह से धनुष बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे क्योंकि उनको 10 करोड़ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ा इस प्रोजेक्ट में। एंड धनुष ने इस फिल्म को लॉस बेयर करके डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल किया। ऑल्दो ये फिल्म एक कमर्शियल सक्सेस थी बट धनुष लॉस में थे। तो इस फिल्म के शूट के डिले के पीछे का रीजन था नयनतारा एंड मूवी के डायरेक्टर विघ्नेश के बीच का लव अफेयर। ऐसा कहा जाता है कि जिसके चलते ये दोनों शूट पे टाइम पर नहीं आते थे, कभी कभी शूट मिस कर देते थे एंड किसी अनप्रोफेशनल बिहेवियर एंड अननेसेसरी चेंजेस की वजह से मूवी का बजट बढ़ गया। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि धनुष इस फिल्म को लेकर इंटरेस्टेड नहीं था एंड धनुष बिल्कुल भी खुश नहीं था इस फिल्म की सक्सेस से। तो एक साइड के आर्टिकल्स कह रहे हैं कि विघ्नेश एंड नयनतारा के अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से इस फिल्म का बजट बढ़ा। वही नयनतारा ने अपने ओपन लेटर में मेंशन किया कि धनुष इस फिल्म की सक्सेस से खुश नहीं था। तो ऐसे दोनों साइड की दो अलग अलग स्टोरी है, बट इतना तो कंफर्म है कि उस मूवी के बाद से इन दोनों ही पार्टीज ने डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था। और एक अवार्ड शो में नयनतारा ने यह भी कह दिया था, Dhanush absolutely hated my performance in Nanam Rowdy Don. So sorry Dhanush for disappointing you with my performance. सो इससे इतना तो क्लियर है कि नानम राउडी डॉन मूवी के बाद से धनुष एंड नयनतारा के बीच में डिफरेंसेस आ गए थे एंड इन दोनों के बीच में वैसी बॉन्डिंग नहीं रही जैसे इनके अर्ली डेज में थी। बिकॉज धनुष के प्रोडक्शन हाउस की फर्स्ट फिल्म में नयनतारा ने एक डांस नंबर किया था जिसके लिए उन्होंने कुछ भी चार्ज नहीं किया था एंड ये बात खुद धनुष ने एडमिट किया अपने एक इंटरव्यू में। She just said, "You are my friend. I won't take money from you." हम तो फ्री अपने। तो पास की सारी बातों को साइड में रखते कि कौन सही था कौन गलत था एंड मान लेते कि धनुष इस फिल्म की सक्सेस से खुश नहीं था एंड ये भी मान लेते कि नयनतारा एंड विघ्नेश के अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से धनुष को 10 करोड़ का लॉस बेयर करना पड़ा। एंड पास्ट के इंसिडेंट के बेसिस पे किसका कैरेक्टर कैसा है वो जज नहीं करते इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, क्योंकि अगर इन दोनों की हिस्ट्री देखी जाए तो दोनों पे काफी सारे एलिगेशन है। जहाँ पे नयनतारा के ऊपर प्रभुदेवा के साथ अफेयर का एलिगेशन है, मेकर से डिमांड करके दूसरे एक्टर्स को फिल्म से निकाला है, ऐसे भी एलिगेशन है नयनतारा पर। वही धनुष पर भी अपनी वाइफ को चीट करने के एलिगेशन है, अपने पावर को मिसयूज करने के एलिगेशन है। तो ऐसी दोनों पे कई सारे एलिगेशन है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ हम इसी चीज पे बात करेंगे किस हद तक जस्टिफाइड है धनुष का 10 करोड़ का डैमेज क्लेम करना एक 3 सेकंड के बीटीएस क्लिप के लिए। देखो मान ले कि धनुष को लॉस हुआ है नानम राउडी डॉन मूवी से, बट ऐसा भी नहीं कि उसके बाद धनुष ने पैसे बनाए नहीं। उस मूवी से धनुष बैंकरप्ट हो गए एंड आज तक स्टिल वो स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। तो ऐसा सिचुएशन भी नहीं है एंड अगर ऐसा सिचुएशन होता कि धनुष पूरे लॉस में एंड वो आज तक स्ट्रगल कर रहे उस चीज से रिकवर करने के लिए, तो धनुष का कॉपीराइट क्लेम मारना एंड लीगल नोटिस भेजना जस्टिफाइड होता। एंड इस सिचुएशन में एक बार के लिए धनुष का 10 करोड़ का डैमेज क्लेम करना भी वैलिड लगता कि वो अपना लॉस रिकवर करना चाहता है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहता है। बट आज के डेट में धनुष एंड नयनतारा दोनों का नेटवर्थ 200 करोड़ से ज्यादा है, विच मींस कि दोनों ने अच्छा पैसा कमाया। सो पैसे की कमी तो इन दोनों में से किसी को नहीं है। सो इससे ये तो क्लियरली पता चलता है कि धनुष ने ग्रजेस होल्ड करके रखा है, जिस वजह से धनुष ने नानम राउडी डॉन के क्लिप्स एंड सॉन्ग्स को यूज करने की परमिशन नहीं दी। और ये भी मानते हैं कि नयनतारा ने इस डॉक्यूमेंट्री से प्रॉफिट कमाया क्योंकि 25 करोड़ का डील हुआ है इनकी वेडिंग डॉक्यूमेंट्री के लिए। तो इस तरीके से किसी भी एंगल से सही नहीं लगता 10 करोड़ पे करना नानम राउडी डॉन के सॉन्ग्स एंड क्लिप्स के लिए। एंड मैंने नयनतारा की वो डॉक्यूमेंट्री देखी है एंड उसमें नयनतारा की बाकी मूवीज के क्लिप्स भी है, तो उन क्लिप्स के ओनर्स ने कोई इशू क्रिएट नहीं किया। तो धनुष को क्या ऑब्जेक्शन था? सी नयनतारा नानम राउडी डॉन मूवी से एसोसिएटेड थी तो उसका इतना तो राइट बनता है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्री में इस मूवी के बारे में बात करे एंड उसके क्लिप्स यूज करे, बिकॉज नानम राउडी डॉन विघ्नेश एंड नयनतारा के लव स्टोरी का कनेक्टिंग लिंक है, जिस वजह से उस फिल्म के सॉन्ग्स एंड क्लिप्स काफी ज्यादा वैल्यू एड करते हैं नयनतारा के डॉक्यूमेंट्री में, या तो एटलीस्ट धनुष एज अ फेवर रिटर्न परमिशन दे देते, बिकॉज नयनतारा ने धनुष के प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म में फ्री में डांस किया था उन दोनों की फ्रेंडशिप की वजह से। तो यहाँ पे आई फील नयनतारा के पास एक अपर हैंड है, जिस वजह से ज्यादा लोग नयनतारा को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोगों ने भी इस पोस्ट को लाइक किया है जिन्होंने पहले धनुष के साथ काम किया है। विच शोज कि ये एक्ट्रेस भी कहीं ना कहीं नयनतारा के स्टेटमेंट से रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सेलिब्रिटीज ऐसे कंट्रोवर्शियल पोस्ट से एंगेज नहीं करते अनटिल अनलेस वो किसी एक पार्टी के सपोर्ट में ना हो। तो कोर्ट में लॉफुली धनुष में भी ये केस जीत जाए, बट बेसिक ह्यूमन कर्टेसी दिखाने में यहाँ पे धनुष हार जाते हैं। क्योंकि आप ही सोच के देखो कि शाहरुख खान के फैंस शाहरुख खान के बर्थडे के मौके पर उसकी जर्नी का डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं एंड रेड चिलीज वाले उस डॉक्यूमेंट्री पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहे हैं।
सो दैट्स ऑल फॉर वीडियो एंड आई होप जिन लोगों को लग रहा था इनकम्प्लीट रिसर्च उन लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये वीडियो कभी भी पास्ट में क्या हुआ उस बेसिस पे था ही नहीं, बट धनुष ह्यूमन कर्टेसी दिखाने में कैसे फेल हुए उस बारे में था। तो इस पूरे सिनेरियो को लेकर आप लोगों का क्या ओपिनियन कमेंट जरूर शेयर करना। एंड अगर आप लोगों को नयनतारा एंड धनुष के पास्ट के डार्क एलिगेशंस के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना। एंड इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हुए सिनेमा से जुड़े सारे फंडे आपके सामने पेश करता रहेगा कैप्टन संडे।